पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती हुजूम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइस एजाज है। दोनों के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं, पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि आज हमारी बेहतरीन गुफ्तगू हुई। हमारे दरमियान मजहब, तहजीब, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के रिश्ते हैं। सदियों पुराने ताल्लुकात को बाहमी ताउन के फरोग के लिए इस्तेमाल करना होगा। चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर खुशहाली के मीनार बने। हमारे लिए मौका है कि अपने ताल्लुकात को तरक्की के समंदर में बदलें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी तकरीब में शरीक हुए। इस मौका पर पाकिस्तान और ईरान के माबैन 8 समझौतों पर दस्तखत किए गए। तकरीब में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के मुआहदों के दोनों फरीकैन ने तौसीक की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिविल मामलात में अदालती मामलत का मुआहदा भी तय पा गया। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वेटनरी और जानवरों की सेहत के शोबे में ताउन का मुआहदा भी तय पा गया। खसूसी इक्तिसादी जोन के कयाम से मुतालिक मुश्तरका ताउन के समझौते पर भी दस्तखत किए गए। वजारत समुंदर पार पाकिस्तान, इंसानी वसाइल की तरक्की, ईरानी कोऑपरेटिव वजारत सोशल वेलफेयर के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। ईरानी सदर की आमद पर कराची के बाद लाहौर में भी कल मकामी तातील का ऐलान कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 23 अप्रैल को छुट्टी का इतलाक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के मुंसलिक महकमों में तातील नहीं होगी। कमिश्नर कराची ने भी 23 अप्रैल को शहर में आम तातील का ऐलान किया है। ईरानी सदर कल लाहौर और कराची जाएंगे, जहां वो मज़ार इकबाल और मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में 1-on-1 मुलाकात हुई और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के हवाले से भी अमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान नेक ख्वाहिशात का तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद आप दौरा पाकिस्तान करने वाले पहले सरबराह मुमलिकत हैं। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इस दौरे का खैर मकदम करती है। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में कौमी और शबाई असम्बली के 21 हल्कों पर पोलिंग हुई। तमाम हल्कों के गैर हतमी और
गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए जिन पर मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि लाहौर में नून लीग और इत्तेहादियों ने क्लीन स्वीप किया है। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 2 नशिस्तें नून लीग ने हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाब हुई। एक आजाद उम्मीदवार ने भी कौमी असम्बली की नशिस्त जीत ली। नून लीग 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके सबसे आगे है, जबकि पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी एक नशिस्त पर कामयाब हुई, जबकि एक नशिस्त आजाद उम्मीदवार ने हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज रात 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। पार्टी सराय के मुताबिक नवाज शरीफ का दौरा चीन ज़ाती नोयत का है, वो वहां पर अपना चेकअप करवाएंगे। नवाज शरीफ के दौरे में पंजाब के तरक्याती कामों से मुतालिक मुलाकातें भी होंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की चीन में चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकात तय है। ज़राए ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मियां नवाज शरीफ के हमरा होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशंस खुफिया मालूमात पर किए गए। डीआई खान में फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 10 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में मुकाबले में 1 दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें भी सब पता है। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने बिल्डर के वकील से सवाल किया कि प्लाट की कमर्शलाइजेशन फीस किसको अदा की है। इस पर बिल्डर के वकील ने जवाब दिया कि प्लाट की कमर्शलाइजेशन फीस मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को दी गई है। अदालत ने सवाल किया कि किसको पैसे खिलाए हैं, रसीदें कहाँ हैं। बिल्डर के वकील ने कहा कि MC और दीगर को पैसे दिए हैं, रसीदें पेश करने की मोहलत दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क दिए कि बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी है मगर रसीदें नहीं हैं। अदालत ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट के MC और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जबकि अदालत ने फ्रीकैंट को 25 अप्रैल को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन्स पुलिस स्टेशन मेरी आवाज मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक 15 बटन का भी इजरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का कहना था कि खातीन 15 कॉल, विमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल के जरिए वर्चुअल पुलिस से राब्ता कर सकती हैं। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में खातीन की हरासगी समेत तमाम दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में खातीन नाम और पता जाहिर किए बगैर मुकम्मल राज़दारी और एतमाद के साथ अपना मसला शेयर कर सकती हैं। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की बदौलत खातीन को गैर जरूरी तौर पर थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। Okay, concert time, guys. Hi everybody, ladies and gentlemen, we are in Dubai. And क्या बोलते हैं? Shop boy, body shop. कर दिया पाप जी।
And this is Badshah's concert and I'm in the audience. Badsha featuring Karan Aujla. Kitte rana kharani kitte trip. Jordan pera vich kar dinda. Skinny jeans, oversized hoodie. Not damn. Goddamn. पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा हानिया आमिर और मारूफ भारतीय गुलकार बादशाह की मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हानिया आमिर और भारतीय गुलकार बादशाह की दोस्ती के खूब चर्चे हैं। ये दोनों फनकार अक्सर दुबई में मुलाकात करते हैं, जिसकी वीडियोस और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन पाक भारत बंदा इन दोनों फनकारों की दोस्ती से नाखुश हैं। अब हानिया आमिर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर बादशाह के हमरा अपनी नई वीडियो पोस्ट की है, जिसमें दोनों फनकारों के दरमियान खुशगवार बातचीत हुई। वीडियो में हानिया आमिर ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि यहाँ बादशाह का कॉन्सर्ट जारी है और मैं इस कॉन्सर्ट का वाहिद शिरका हूँ। इसी मज़ाहिया कॉन्सर्ट में बादशाह ने हानिया आमिर के लिए मुख्तलिफ गाने गुनगुनाए, जबकि अदाकारा ने भी भारतीय गुलकार के कहने पर गाना गाया। शादी की तकरीब में स्टेज पर बैठे दुल्हा की जानिब से दुल्हन की झोली में रखी सलामी को चुराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शादी की तकरीब से एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दुल्हा अपनी दुल्हन को मिलने वाली सलामी को चुराते हुए पाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन की झोली में पैसों का ढेर पड़ा है। ऐसे में दुल्हा आंख बचाकर दुल्हन के सामने रखे पैसों को चुराकर अपनी झोली में डाल लेता है। इस दौरान शादी के नीले लिबास में मलबूस दुल्हन को खबर तक नहीं होती और वो दोस्तों के साथ हंस हंस कर बातें करने में मसरूफ नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइस एजाज है। दोनों के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं, पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि आज हमारी बेहतरीन गुफ्तगू हुई। हमारे दरमियान मजहब, तहजीब, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के रिश्ते हैं। सदियों पुराने ताल्लुकात को बाहमी ताउन के फरोग के लिए इस्तेमाल करना होगा। चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर खुशहाली के मीनार बने। हमारे लिए मौका है कि अपने ताल्लुकात को तरक्की के समुद्र में बदलें। शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर ईरान फिक्का और कानून पर महारत रखते हैं। गजा पर सलामती कौंसिल की करारदाद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इक़वाम आलम खामोश है। गजा में मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में गजा के मुसलमानों के साथ है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी तक तमाम मुसलमान मुल्कों को मुत्तहद होकर आवाज उठानी चाहिए। ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए हमेशा मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज उठाई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब मुनाकिद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर पाकिस्तान और ईरान के माबैन 8 समझौतों पर दस्तखत किए गए। तकरीब में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे की दोनों फ्रीकैन ने तौसीक की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिविल मामलात में अदालती मुआवनत का मुआहदा भी तय पा गया। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वेटरनरी और जानवरों की सेहत के शोबे में ताउन का मुआहदा भी तय हो गया है। खुसूसी इक्तसादी जोन के कयाम से मुतालिक मुश्तरका ताउन के समझौते पर भी दस्तखत किए गए। वजारत समंदर पार पाकिस्तान इंसानी वसाइल की तरक्की, ईरानी कोऑपरेटिव वजारत सोशल वेलफेयर के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। फिल्म के तबादले के लिए वजारत इत्तलात और ईरान की वजारत सकाफत के दरमियान MOU पर दस्तखत कर दिए गए। इसके अलावा पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी, ईरान की नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान मफाहमती याददाश्त और बाहमी कानूनी ताउन के लिए वजारत कानून और इंसाफ, ईरान की वजारत कानून में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए।
जबकि पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 1-on-1 मुलाकात हुई और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के हवाले से भी अमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान नेक ख्वाहिशात का तबादला भी हुआ। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद आप दौरा पाकिस्तान करने वाले पहले सरबराह ममलिकत है। मुस्तमेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इस दौरे का खैर मकदम करती है। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब डॉक्टर अहमद वहीदी और ईरानी वजीर कानून अमीन हुसैन रहीमी ने मुलाकात की। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों और कैदियों के तबादले समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत भी की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम ईरानी सदर और उनके वफ्द की पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम करती है। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से फारसी में गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से मुकालमा करते हुए कहा कि चश्मे माँ रोशन दिल माशाद, आपको देखकर हमारी आंखें ठंडी हुई और दिल खुश हुआ। शहबाज शरीफ ने इब्राहिम रईसी को इलामा नकी बहार के पाकिस्तान के बारे फारसी में कलाम दरूद बर पाकिस्तान भी पढ़कर सुनाया। हमेशा लुत्फ खुदाबाद यारे पाकिस्तान, बैकैन मबाद फलकबाद दयारे पाकिस्तान, पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का हमेशा फजलो करम जारी रहे और आसमान पाकिस्तान से कभी नाराज ना हो। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से गुफ्तगू में फारसी में शेर भी पढ़ा, जिसमें उनके दौरा पाकिस्तान का भरपूर खैर मकदम और उन्हें बार बार पाकिस्तान आने की दावत दी। शहबाज शरीफ की फारसी में गुफ्तगू पर शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गई। ईरानी सदर और वक्त वज़ीर-ए-आज़म के फारसी जुबान पर अबूर को देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। इस मौका पर हाज़रीन भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फारसी में गुफ्तगू और अशार सुनकर शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई। पाकिस्तान आमद का खैर मकदम किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात में पार्लिमानी रवाबत, इलाकाई ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया गया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपने आबा व अजदाद और ईरान के दरमियान गहरे तारीखी रिश्तों पर रोशनी डाली। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बताया कि उनके आबा व अजदाद का शजरे नस्ब हजरत गौसुल आजम से मिलता है। मुलाकात में माजी में बतौर वजीर आजम पाकिस्तान ईरान के दौरों के हवाले से गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए दो तरफा मुज़ाकरात की अहमियत पर भी जोर दिया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि माजी में ईरानी दौरों के दौरान ईरानी क़यादत के साथ नतीजा खेज तबादला ख्याल हुआ। मुश्तरका मजहबी रिवायात और इक़दार और सकाफती विरसे पर मबनी मजबूत दो तरफा ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली में अहम किरदार अदा करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात काबिल फख्र हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बुनियाद मुश्तरका मजहबी और सकाफती इक़दार हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि ईरानी सदर की आमद पर कराची के बाद लाहौर में भी कल मकामी तातील का ऐलान कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 23 अप्रैल को छुट्टी का इतलाक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक महकमों में तातील नहीं होगी। कमिश्नर कराची ने भी 23 अप्रैल को शहर में आम तातील का ऐलान किया है। ईरानी सदर कल लाहौर और कराची जाएंगे, जहां वो मज़ार इकबाल और मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज रात 5 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का दौरा चीन जाती नोयत का है, वो वहां पर अपना चेकअप कराएंगे।
नवाज शरीफ के दौरे में पंजाब के तरक्याती कामों से मुतालिक मुलाकातें भी होंगी। साबिक वजीर आजम की चीन में चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकात तय है। जराए ने बताया कि वजीर खारजा इसहाक डार भी मियां नवाज शरीफ के हमराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है, हमें भी सब कुछ पता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने बिल्डर के वकील से सवाल किया कि प्लाट की कमर्शलाइजेशन फीस किसको अदा की है। इस पर बिल्डर के वकील ने जवाब दिया कि प्लाट की कमर्शलाइजेशन फीस मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को दी है। अदालत ने सवाल किया कि किसको पैसे खिलाए हैं, रसीदें कहाँ हैं। बिल्डर के वकील ने कहा कि केएमसी और दीगर को पैसे दिए हैं, रसीदें पेश करने की मोहलत दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी है मगर रसीदें नहीं है। अदालत ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, केएमसी और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जबकि अदालत ने फिर कैन को 25 अप्रैल को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। और नाजरीन, मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों पर पोलिंग हुई। तमाम हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए, जिन पर मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि लाहौर में नून लीग और इत्तेहादियों ने क्लीन स्वीप किया है। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 2 नशिस्तें नून लीग ने हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाब हुई। एक आजाद उम्मीदवार ने भी कौमी असम्बली की नशिस्त जीत ली। मुल्क भर से सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज भी सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक नून लीग 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके सबसे आगे है, जबकि पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी एक नशिस्त पर कामयाब हुई, जबकि एक नशिस्त आजाद उम्मीदवार ने हासिल की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात पर किए गए। डीआई खान में फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 10 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में मुकाबले में 1 दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक 15 बटन का भी इजरा कर दिया है। वजीर आला पंजाब ने लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का कहना था खातीन 15 कॉल, विमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल के जरिए वर्चुअल पुलिस से राब्ता कर सकती हैं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में खातीन की हिरासगी समेत तमाम दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में खातीन नाम और पता जाहिर किए बगैर मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ अपना मसला शेयर कर सकती हैं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की बदौलत खातीन को गैर जरूरी तौर पर थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 70 लाख से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद कर लिए हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से बड़ी तादाद में मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद। मुलजमान दुबई से पाकिस्तान पहुंचे थे। मुलजमान ने खुफिया खानों में मोबाइल फोन छुपाए हुए थे। बरामद किए गए सामान की कुल मालियत 70 लाख रुपए से जायद है। मुलजमान दौरान इमिग्रेशन पूछे गए सवालात पर हुक्काम को मुतमईन ना कर सके।
और नाजरीन, नए तैनात होने वाले क्राइम फाइटर डीआईजी फैसल कामरान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का ओहदा संभालने के बाद फैसल कामरान ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की। पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरियों की मदद से जराइम पेशा अनासर को मात देंगे और शहर लाहौर के तमाम एसएचओज जराइम पेशा अनासर को नकेल डालेंगे। आपको अपडेट करते चलें कि नए तैनात होने वाले क्राइम फाइटर डीआईजी फैसल कामरान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का ओहदा संभालने के बाद फैसल कामरान ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की। पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरियों की मदद से जराइम पेशा अनासर को मात देंगे और शहर लाहौर के तमाम एसएचओज जराइम पेशा अनासर को नकेल डालेंगे। मजीद डीआईजी ऑपरेशंस ने क्या कहा, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। वसीम साबिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले डीआईजी ऑपरेशन ने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। मैं बताता चलूं कि डीआईजी ऑपरेशन जो साबका थे उनको आईजी इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है और नए जो तैनात किए गए हैं डीआईजी ऑपरेशन, उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान की पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में आमद भी हुई है, जिस पर उनके हमरा एसएसपी ऑपरेशन, एसपी सिक्योरिटी डिवीजन और इसके अलावा तमाम जो है वो डिवीजन के एसपी हजरात भी मौजूद थे। एसपी हेडक्वार्टर ने डीआईजी ऑपरेशन का भरपूर इस्तकबाल किया, जबकि पुलिस के मुसल्लह दस्ते ने डीआईजी ऑपरेशन को सलामी भी पेश की। मोहम्मद फैसल कामरान ने विजिटिंग बुक में जो है वो अपने तासरात भी तहरीर किए और इसी पर डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान की पुलिस अफसरान से फर्दन जो है वो मुलाकात भी हुई। उनका कहना था कि शहर भर की सिक्योरिटी लाइन ऑर्डर बारे तबादला ख्याल भी जो है वो किया गया है, जबकि शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत हमारा निस्बुल लैन होना चाहिए। खवातीन, बच्चों और माशरे के पिछे हुए तबके का जो है इस्तेखाद करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तक नहीं है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से उन्होंने बात की कि स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ नीचे लाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, जबकि शहर लाहौर को असला से पाक करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार भी लाए जाएंगे। मंशियात फरोशों के हवाले से कहा गया कि जिस तरह से तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी पर सख्त पाबंदी है, तो वहीं पर मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाएं। एसएचओ के लिए जो बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि जो एसएचओ काम करेगा वो मेरी टीम का हिस्सा होगा, जो काम नहीं करेगा उसको बिला झिझक जो है वो घर भिजवा दिया जाएगा और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज जो है वो कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। उनका ये भी कहना था कि थाना में आने वाले साइलिन से खुश इखलाकी से पेश आया जाए, जबकि थानों में नफरी की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह से डीआईजी ऑपरेशन ने फर्दन पुलिस अफसरान से मुलाकात की, तो उन्होंने अपने जो है वो तरजीहात से भी पुलिस अफसरान को आगाह किया। सबसे पहला उनका टॉप प्रायोरिटी जो एजेंडा है वो यही है कि थाना में आने वाले साइलिन के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आया जाए और बाकायदा तौर पर जराइम पेशा अनासर के घरों में लिस्टेड के मुताबिक जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से लिस्टें जारी की गई हैं, उन लिस्टों के मुताबिक इनके घरों पे छापे मारे जाएं और इनको गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बीआईएसपी और न्यू टेक के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे का मकसद बीआईएसपी से मुस्तफीद होने वाले खानदानों के अफराद तक आला मयार की तकनीकी और पेशा वाराना तालीम तक रसाई को बढ़ाना है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में चेयरपर्सन बीआईएसपी डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सायरा अता और शफीक खोकर ने मुआहदे पर दस्तखत किए।
आपको एक बार फिर से बताते चलें कि BISP और न्यू टेक के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे का मकसद BISP से मुस्तफीद होने वाले खानदानों के अफराद तक आला मयार की तकनीकी और पेशावराना तालीम तक रसाई को बढ़ाना है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में चेयरपर्सन BISP डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सायरा अता और शफीक खोखर ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि BISP और न्यू टेक के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे का मकसद BISP से मुस्तफीद होने वाले खानदानों के अफराद तक आला तालीम की तकनीकी और पेशावराना तालीम तक रसाई को बढ़ाना है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में चेयरपर्सन BISP डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। और नाजरीन, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल लाहौर का रेवेन्यू देने वाले बड़े महकमों में शुमार होता है। प्रॉपर्टी टैक्स, कारोबारी टैक्स, मुअस्सर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की मद में सालाना हुकूमत पंजाब को अरबों रेवेन्यू का फायदा हासिल होता है। नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कहीं कमर्शियल प्लाजा और दुकानें सील और कहीं नोटिस चस्पा करने का अमल जारी है। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल लाहौर का रेवेन्यू देने वाले बड़े महकमों में शुमार होता है। प्रॉपर्टी टैक्स, कारोबारी टैक्स, मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मद में सालाना हुकूमत पंजाब को अरबों रेवेन्यू का फायदा हासिल होता है। नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कहीं कमर्शियल प्लाजा और दुकानें सील और कहीं नोटिस चस्पा करने का अमल जारी है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल लाहौर का रेवेन्यू देने वाले बड़े महकमों में शुमार होता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरत इस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स इंतजाम जो लोग हैं उनके खिलाफ जो सूबाई दर हुकूमत का बड़ा महकमा शुमार होता है, जो सालाना रेवेन्यू अरबों के हिसाब से इकट्ठा किया जा रहा है। तो अब जून से जून तक जो रिकवरी 24 और 25 की सालाना रिकवरी के हवाले से अगर बात की जाए तो इस टाइम मौजूदा सूरत ऐसी को जो नादिंदगान प्रॉपर्टी टैक्स वाले जो अनासर हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, कार्रवाई जारी हैं। जो कि अगर आज देखा जाए लाहौर के गुलबर्ग के इलाका में इंस्पेक्टर अल्ताफ, रिकवरी इंस्पेक्टर जनरल अल्ताफ हुसैन और मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने प्रॉपर्टियां सील की और मुतअद्दिद प्रॉपर्टियों पर नोटिस भी चिस्पा किए, जो उनके एक शहर टैक्सेशन ऑफिसर मलक फयाज और इकरामुल्लाह न्याजी साहब हैं, उन्होंने डायरेक्टर जनरल शायद फैसल फरीद की हदायत पर आगे कार्रवाई करवाई, जो कि आज प्रॉपर्टियां सील करने का अमल जारी रहा। इसी शेड्यूल में अगर देखें आप तो यार 2 माह जो बाकी रह चुके हैं, मई और जून, ये जून की लास्ट 31 जून तक जो रिकवरी करने का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे हुकूमत पंजाब के जो टैक्स इंतजाम है, अगर जो रेवेन्यू नहीं दे रहे, जो रेवेन्यू नहीं इकट्ठा किया जा रहा, तो इस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सील किए जा रही हैं और प्रॉपर्टियां मुतअद्दिद नोटिस चिस्पा किए जा रहे हैं। अगर ना देने के खिलाफ इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है। तो इस लिहाज से अगर देखते हो हुकूमत पंजाब को सालाना रेवेन्यू है, ये करोड़ों की रिकवरी नहीं बल्कि अरबों की रिकवरी इस इदारे को दी जाती है जो हुकूमत पंजाब को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि LDA के शोबा इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आने के बावजूद ताहाल कार्रवाई न हो सकी। डायरेक्टर इंजीनियरिंग हारून सैफी के खिलाफ मुतादिद इंक्वायरियां इल्तवा का शिकार। शहरी की जानिब दी गई ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त की कॉपी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको बताते चले कि LDA के शोबा इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आने के बावजूद भी ताहाल कार्रवाई न हो सकी। डायरेक्टर इंजीनियरिंग हारून सैफी के खिलाफ मुतादिद इंक्वायरियां इल्तवा का शिकार हैं। शहरी की जानिब दी गई ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त की कॉपी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको बता रही हैं कि LDA के शोबा इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा। ये LDA के शोबा इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। माली साल 2019 में दी गई दरख्वास्तों का ताहाल फैसला न हो सका। कोहिनूर न्यूज को मसूल होने वाली दरख्वास्त में शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डायरेक्टर इंजीनियरिंग हारून सैफी तरक्याती मंसूबों में की गई करप्शन में मुलविस है। दरख्वास्त के मतन में यह भी कहा गया है कि हारून सैफी के खिलाफ तमाम एहतसाबी इदारे कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। यहाँ मैं आपको वाज़ह करता जाऊं कि कोहिनूर न्यूज को मसूल होने वाली लेबोरेटरी रिपोर्ट ने भी हारून सैफी को कसूरवार करार दिया है,
درخواست گزار نے مالی سال 2019 میں دی گئی 6 سے 7 درخواستوں کا بھی حوالہ دیا ہے، جبکہ ہارون سیفی کے خلاف LDA اور اینٹی کرپشن سمیت دیگر احتسابی ادارے تاحال جو ہے وہ کارروائی نہ کر سکے۔ جی ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں پر پولنگ ہوئی۔ تمام حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے، جن پر مسلم لیگ نون نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ لاہور میں نون لیگ اور اتحادیوں نے کلین سویپ کیا ہے۔ غیر سرکاری نتیجے کے مطابق قومی اسمبلی کی 5 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے، جن میں سے 2 نشستیں نون لیگ نے حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی کی ایک نشست پر کامیاب ہوئی۔ ایک آزاد امیدوار نے بھی قومی اسمبلی کی نشست جیت لی۔ ملک بھر سے صوبائی اسمبلیوں کی 16 نشستوں پر انتخابات کے غیر سرکاری نتائج بھی سامنے آ گئے ہیں، جن کے مطابق نون لیگ 10 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے سب سے آگے ہے، جبکہ پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل اور استحکام پاکستان پارٹی کو ایک نشست پر کامیابی ملی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی ایک نشست پر کامیاب ہوئی، جبکہ ایک نشست آزاد امیدوار نے حاصل کی۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں میں 11 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آپریشنز خفیہ معلومات پر کیے گئے۔ ڈی آئی خان میں فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد 10 دہشت گرد مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں مقابلے میں 1 دہشت گرد مارا گیا۔ ASPR کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ ہانیہ عامر اور معروف بھارتی گلوکار اور بادشاہ کی ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہانیہ عامر اور بھارتی گلوکار بادشاہ کی دوستی کے خوب چرچے ہیں۔ یہ دونوں فنکار اکثر دبئی میں ملاقات کرتے ہیں، جس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، لیکن پاک بھارت مداح ان دونوں فنکاروں کی دوستی سے ناخوش ہیں۔ اب ہانیہ عامر نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام ہینڈل پر بادشاہ کے ہمراہ اپنی ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی ہے، جس میں دونوں فنکاروں کے درمیان خوشگوار بات چیت ہوئی۔ ویڈیو میں ہانیہ عامر نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ یہاں بادشاہ کا کانسرٹ جاری ہے اور میں اس کانسرٹ کی واحد شرکا ہوں۔ اسی مزاحیہ کانسرٹ میں بادشاہ نے ہانیہ عامر کے لیے مختلف گانے گنگنائے، جبکہ اداکارہ نے بھی بھارتی گلوکار کے کہنے پر گانا گایا۔ اور ناظرین، شادی کی تقریب میں سٹیج پر بیٹھے دلہا کی جانب سے دلہن کی جھولی میں رکھی سلامی کو چرانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر شادی کی تقریب سے ایک ایسی ہی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں دلہا اپنی دلہن کو ملنے والی سلامی کو چراتے ہوئے پایا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دلہن کی جھولی میں پیسوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ ایسے میں دلہا آنکھ بچا کر دلہن کے سامنے رکھے پیسوں کو چرا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ اس دوران شادی کے نیلے لباس میں ملبوس دلہن کو خبر تک نہیں ہوتی اور وہ دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے میں مصروف نظر آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کیا نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔